किसी को भी ये ताकत नहीं है हमसे पूछे कि हम इंडियन हैं या नहीं। हम इस देश में पैदा हुए, हमारा देश है। एनआरसी का एक माहौल यहां पर बनाया जा रहा है। चेयरमैन साहब ने अपने स्पीच में भी बताया ये एनआरसी क्या है। आसाम में आपने देखा 19 लाख लोगों को इंडिया से अलग कर दिया गया। ये लोग इंडिया के शहरी नहीं हैं, 19 लाख लोगों को। अब ये माहौल फैलाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर हर जगह हम लोग एनआरसी लाएंगे। देखिए, उनको तो जो आरएसएस को है 1947 से उन्हें सबसे बड़ा तकलीफ जो हुआ था वो ये था कि जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया को एक धर्म के नाम पर मुल्क नहीं बनाया गया, इंडिया को एक सेक्युलर मुल्क बनाया गया और इंडिया में रहने वाले हर एक शख्स को बराबर का हक दिया गया। ये इनके लिए बहुत ही तकलीफ वाली बात थी। कभी भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लोग हमारे बराबर है। इसलिए पिछले 70 सालों से प्लानिंग चल रहा है किस तरीके से आप लोगों का हक छीना जाए, और उस प्लानिंग का एक हिस्सा है एनआरसी। एनआरसी से क्या होता है, लोगों का जो सबसे बुनियादी हुकूक है, उस हुकूक का नाम है सिटीजनशिप। उस हुकूक को छीनने की कोशिश की जाती है। एक बार जब आपकी सिटीजनशिप छीन जाती है, आपकी हालात भी रोहिंग्या और फलस्तीन जैसी हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं रहता। यह बहुत बड़ी साजिश है। आसाम में देखा 19 लाख गरीब लोगों का, 19 लाख गरीब लोगों को देश से बाहर कर दिया। देश के सिटीजन नहीं है, वो जेलों में डालने वाले हैं। आप बोल रहे हैं पूरे इंडिया में लेके आएंगे। देखिए, वो इंडिया में लाएंगे या नहीं वो दूर की बात है, लेकिन यहां वहां बीजेपी के 2-3 एमएलए ने एक स्टेटमेंट क्या दे दिया, हम एनआरसी लाएंगे। हम देख रहे हैं खासकर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स पूरी कौम को डराना शुरू कर दिए। भाई डॉक्यूमेंट बना दो, एनआरसी आने वाला है। भाई आधार कार्ड बना दो, सब चीजों को स्कैनिंग करो, एक अपने घर में रखो, एक बैंक में रखो, एक गूगल ड्राइव में सेव करके रखो। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अपने पास रख लो, आपकी एनआरसी ठीक हो जाएगी। भाई आसाम जाइए कभी, जो आसाम के लोग हैं ना, उनके पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे डॉक्यूमेंट रखकर उनका नाम एनआरसी में नहीं आया। सनाउल्लाह नाम का एक शख्स जो कारगिल में 30 साल मुल्क के लिए लड़ा है, आर्मी में था, 30 साल आर्मी में लड़ा है, उसका नाम एनआरसी में नहीं आया। आपका ये जेरॉक्स कॉपी लेकर कौन सा नाम आएगा आपका एनआरसी में? याद रखिए यहां पर बात, ये एनआरसी में असल में नीयत में प्रॉब्लम है, नीयत ठीक नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ। 1993 से वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, 1993 से वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं। हर इलेक्शन में बोल रहे हैं भाई हमारे मोहल्ले में सबका नाम वोटर आईडी में नहीं है। 93 से आपका वोटर आईडी ठीक नहीं हुआ, ये 2-3 महीनों में आपका एनआरसी ठीक हो जाएगा क्या? यहां पर हमारा जो मिजाज होना चाहिए, हमारा मिजाज होना चाहिए, किसी को भी ये ताकत नहीं है हमसे पूछे कि हम इंडियन हैं या नहीं। हम इस देश में पैदा हुए, हमारा देश है। किसी भी हक नहीं, हमारा देश है ये। हमारे वालिद, हमारे पूर्वज इस देश के लिए खून दिया है। इस खून, देश की मिट्टी में खून और पसीना है। हमसे आप पूछ नहीं सकते, इंडिया के किसी शख्स से आप पूछ नहीं सकते आप इंडियन हो या नहीं। जब ये लोग कहते हैं कि एनआरसी लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, हमारा एटीट्यूड यहां पर डर कर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की नहीं होती। हमारा एटीट्यूड होना चाहिए रास्ते पर उतर कर कहे हम एनआरसी को बॉयकॉट करते हैं, हम एनआरसी को खारिज करते हैं। यह एटीट्यूड हमारा होना चाहिए।